नागरी लिपि का जो क्या मस्त स्थिरता आई। लगभग नागरी लिपि जो मतलब इस दुनिया में आई, कैसे आई, कितने वर्ष, लगभग 200 सदी पहले आई थी। कितने सौ सदी? 200 सदी पहले ही मतलब नागरी लिपि जो है मतलब क्या इस दुनिया में आई कहा जाता है। हिंदी बोला क्या, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती जो है ये जो है सबके सब नागरी लिपि का ही देन है। ठीक है, लिखा जाए हिंदी कौन सी मतलब जो हिंदी है, ठीक है, नेपाली है, मराठी है, गुजराती है, ठीक है, ये कौन सी भाषा की मतलब लिपि है, तो नागरी लिपि की मतलब क्या देवनागरी लिपि की भाषा है। ठीक है, यानी हिंदी के किस भाषा में लिखा जाता है, तो हिंदी को देवनागरी लिपि में ही भाषा में लिखी जाती है। उस तरह नेपाली को, मराठी को, गुजराती को कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो ये मराठी मतलब जो आते हैं सब किस भाषा से आते हैं, देवनागरी लिपि भाषा से। ठीक है, बंगाल में देवनागरी की जो है, जो बांग्ला जो भाषा है, बांग्ला भाषा को देवनागरी की बहन कहा गया है। जो बांग्ला भाषा है, ठीक है, बांग्ला भाषा को किसको, देवनागरी जो भाषा है उसके बहन कहा गया है। ठीक है, यानी कह सकते हैं किस भाषा को ने किसे देवनागरी की बहन कहा गया है, यानी किस भाषा को देवनागरी की बहन कहा गया, देवनागरी लिपि की बहन कहा गया, तो किसको चुनना हम लोग को, बांग्ला, यानी बांग्ला भाषा को देवनागरी जो है उसका बहन कहा गया है। तो तमिल में, मलयालम में, ठीक है, तेलुगु में, कन्नड़ में, ठीक है, जो है इसे उसी देवनागरी जो भाषा है, देवनागरी जो भाषा है उसी भाषा को तमिल में, ठीक है, और मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में क्या था, उसको ब्राही भाषा कहते हैं। क्या भाषा कहते हैं, जैसे हम लोग क्या उसको देवनागरी भाषा कहते हैं ना, उस क्षेत्र में जो है उसको क्या भाषा से जाना जाता था, ब्राही भाषा से नाम से जाना जाता। ठीक है, प्रारंभिक जो लेखक थे, शुरुआत में जो लेखक थे दक्षिण भारत में, ठीक है, प्रारंभिक लेखक जो दक्षिण भारत थे, जैसे हम लोग उत्तर भारत हो गया, उत्तर भारत में हम लोग को जो कहा जाता है उसी भाषा को हम लोग जो उत्तर भारत में है, ठीक है, उत्तर भारत में जो हम लोग है ना, उत्तर भारत में हम लोग को मतलब क्या उसी भाषा को देवनागरी नाम से जानते हैं। और जो है उसी भाषा को किस में, प्रारंभिक लेखक में दक्षिण भारत में, ठीक है, उसको नंदी नागरी से कहते हैं। किस नागरी से, नंदी नागरी से कहते हैं। ठीक है, तो 11वीं सदी, ठीक है, 11वीं शताब्दी के जो 11वीं शताब्दी के जो है सिक्के पर जो किसने किया, क्या नागरी लिपि का मतलब क्या हो, जो 11वीं शताब्दी जो सिक्का थे उसमें जो क्या रुपये के जो सिक्का हुआ करता था उसमें क्या देवनागरी मतलब उस भाषा से लिखा गया था। ठीक है, उस सिक्का में जो कुछ लिखा गया था कौन सा भाषा से, देवनागरी लिपि से, यानी नागरी लिपि से लिखा गया था। ठीक है, अकबर ने राम सीता की जो आकृति बनाए थे, अकबर ने जो है, अकबर क्या राजा थे, शासनकाल थे, ठीक है, तो उसने भी क्या मतलब जो है सिक्कों पर उसके जो मतलब राज्य है उस राज्य पर जो सिक्का है जो चलने वाला होता है सिक्का होता है, उस सिक्का पर राम सीता का मतलब चित्र बनाया था। ठीक है, राम सीता जो उसका क्या आकर बनाया था। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, किस शासक काल ने, यानी किस शासन काल ने मतलब किस शासन ने जो है सिक्कों पर राम सीता का चित्र बनाया था, क्या लगा होगा, अकबर ने। ठीक है, अकबर ने क्या किया, अकबर ने ही मतलब क्या सिक्कों पर राम सीता का चित्र बनवाया था। उत्तर भारत में, ठीक है, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि से कहते हैं। जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में नागरी लिपि को हम लोग क्या होता है, देवनागरी लिपि कहते हैं। और दक्षिण भारत में जानते हैं, दक्षिण भारत में क्या होता है, नागरी लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं, नंदी नागरी कहते हैं या ब्राही। ठीक है, तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में ब्राही, और क्या दक्षिण भारत में क्या, नंदी नागरी। ठीक है, और उत्तर भारत में क्या हो गया, देवनागरी लिपि। ठीक है, मतलब 8वीं 9वीं सदी में, ठीक है, 8वीं 9वीं सदी में इसका प्रचलन पूरे देश में हो गया था। ठीक है, जब 8वीं 9वीं सदी चल रहा था, ठीक है, जब कितना 8वीं 9वीं सदी चल रहा था उस समय जो है मतलब इसका जो प्रचलन था, यानी किसका प्रचलन, जो देवनागरी लिपि है उसका प्रचलन जो पूरे देश में हो गया था। ठीक है, पूरे देश में हो चुका था। अगला हो गया 15वीं सदी, ठीक है, 14वीं 15वीं सदी के जो क्या है विजयनगर के, ठीक है, जो शासकों ने, जो 14वीं सदी है, 15वीं सदी है, 14वीं 15वीं सदी है, क्या सदी के विजयनगर के शासक ने, ठीक है, विजयनगर जो है उसके शासकों ने इसे क्या है, नंदी नागरी कहा। विजय जो क्या नगर के शासक था, जो शासक काल से शासन थे, उसने क्या कहा, उसको नंदी नागरी कहा। ठीक है, बोला गुर्जर, कल जैसे क्वेश्चन लिखा था गुर्जर के बारे में, गुर्जर क्या थे, कहाँ से थे, तो गुर्जर जो है प्रतिहार, ठीक है, बाहर से आए थे। जो गुर्जर है मतलब विदेश से आए थे, हम लोग का देश से नहीं थे। गुर्जर जो आए थे क्या विदेश से ही आए थे, हम लोग का जो भारत देश से बाहर से आए थे। ठीक है, जो भारत देश है उससे बाहर से आए थे, यानी कहा यदि क्वेश्चन पूछा जाए गुर्जर कहाँ से आए थे, तो गुर्जर क्या विदेश से आए थे। तो गुर्जर जो है प्रतिहार, ठीक है, बोले प्रतिहार बाहर से क्या भारत आए थे। ठीक है, बोला कन्नौज पर क्या आक्रमण किया था, जो है क्या कन्नौज जो है उस पर क्या आक्रमण किया था। ठीक है, जो गुर्जर है, गुर्जर बोलते हैं, हाँ, गुर्जर कहाँ से आए थे, विदेश से आए थे, और किस पर आक्रमण किया था, वो जो क्या कन्नौज है, कन्नौज पर क्या आक्रमण किया था, और आक्रमण करके उसको क्या करता, उसको अपने क्या कब्जे में कर चुका था। ठीक है, अपने अधिकार पर क्या था। इस्लामी शासकों ने, ठीक है, भी बोला है सिक्कों पर नागरी लिपि का, ठीक है, उपयोग किया। जो इस्लामी शासक थे, ठीक है, इस्लामी शासक जो थे उसने भी मतलब क्या उसके सिक्कों पर क्या जो है इस भाषा का ही उपयोग क्या करता। ठीक है, उर्दू भाषा का उपयोग नहीं किया था, बल्कि क्या जो देवनागरी भाषा है, यानी देवनागरी जो लिपि है उसी भाषा का उपयोग क्या करता था। अगला हो गया देवनागरी की संज्ञा। ठीक है, जो देवनागरी जो संज्ञा थे मतलब काशी से, ठीक है, काशी क्या रहता है, देवनागरी की जो संज्ञा कहाँ से हुआ था, काशी से ही मतलब हुआ था। ठीक है, प्राप्त हुआ था।
गुप्तों की जो राजधानी कहाँ, देवनगर, ठीक है। यदि कहा जाए गुप्तों की राजधानी किसे कहते हैं, तो देवनगर को कहते हैं। यदि पूछा जाए कि देवनागरी संज्ञा किसने मतलब कहाँ से आई, तो काशी से आई। नेक्स्ट हो गया इस्लामी शासक का जो आरंभ हुआ था कितना, 12वीं सदी में हुआ था, ठीक है। इस्लामी जो शासक था उसका जो क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, तो 12वीं सदी में हुआ था। दक्षिण भारत में जो है क्या, तो डबल आ गया, दक्षिण भारत में नंदी नागरी, ठीक है। किस नागरी को, देवनागरी लिपि को ही मतलब कि नंदी नागरी से जाना जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में क्या, देवनागरी, उत्तर भारत में क्या, देवनागरी लिपि। और रामायण, ठीक है, की रचना जो है किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में हुई थी। जो रामायण है उसकी जो मतलब क्या, मतलब रचना हुआ था किस भाषा में हुआ था, तो संस्कृत भाषा में हुआ था। चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले ही मतलब मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लेलिस्ट में जाकर मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। साइंस का देख सकते हैं, हिंदी का देख सकते हैं, मैथ का देख सकते हैं, ठीक है। इस पर प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग मतलब बना हुआ है, ताकि आप लोग वहाँ देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन कहा गया है, मैंने मतलब जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 20 के दांत जो है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। 20 के दांत कहानी में, ठीक है, मदन ऐसा पात्र है, जो मदन एक लड़का है, छोटा लड़का, जिसका मतलब 4 से 5 साल उम्र है। एक ऐसा लड़का यानी एक पात्र है वो, ठीक है, कहानी का एक हिस्सा है, पात्र है, जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता, ठीक है। जो अहंकारी के जो मतलब उसके ऊपर जो क्या अहंकार करता है, नहीं जो मतलब क्या करता है, दवा डालता है, उसको वो सहन नहीं करता है, ठीक है। यानी जो अत्याचार करता है उसको वो सहन नहीं करता है मदन, बल्कि उसका क्या स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभिमान, ठीक है, जागृत होता है, उसका जो स्वाभिमान होता है वो जागृत होता है, ठीक है। और वह खोका जैसे बालक को ठोकर, ठीक है, ठोकर देकर, खोका जिसका नाम कासू था, खोका जैसे या कासू, उसी का नाम खोका था, उसका नाम कासू था, ठीक है। जैसे बालक को ठोकर, ठीक है, ठोकर देकर मतलब वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी क्या खोल देता, मतलब क्या, उसके पिता जो सेन साहब के मतलब जो खोका थे, उसके घर जो मतलब फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक है, उसके घर उसको जो मतलब काम के डर से जो दबे हुए थे, ठीक है, दबे अपने पिता को आंखें भी खोल देते हैं। और संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। जो संपूर्ण कहानी है उसमें जो मदन है उसमें क्या क्रांतिकारी भूमिका है, ठीक है। देखते हैं उससे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया कि खोका किन मामलों में अपवाद था। जो खोका था वो किस मामलों में मतलब वो अपवाद था, यानी किस मामलों मतलब कोई ऐसा जीवन नियम कोई भी हो जो मतलब वो मानता नहीं था। उत्तर, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। जो सेन साहब थे, ठीक है, सेन साहब का बेटा खोका था, वो क्या थे, एक अमीर आदमी थे, मतलब रईस आदमी थे, जो बड़े लोग हम लोग बोलते हैं। खोका ठीक है, खोका जो है उनके बुढ़ापे है कि आंखों का तारा था, यानी बुढ़ापे का आंखों का तारा, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापा का सहारा था वो, क्योंकि उसका जो क्या 5 बेटियाँ थी, एक भी बेटा नहीं था, सबसे छोटा बेटा था। मतलब इस कारण से वो क्या उसे बहुत लाड दुलार प्यार करते थे खोका को, जिसका नाम क्या था, काशू था। इसीलिए, ठीक है, मतलब मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। मिसेस जो सेन साहब और सेन मतलब दोनों, उसके जो खोका है उसके मम्मी पापा ने मतलब उसे बहुत छूट दे के रखा था, ठीक है। यदि कोई मतलब नियम को पालन नहीं करता था फिर भी मतलब क्या उसे छोड़ देता था, क्योंकि बहुत मतलब दुलार, सबसे छोटा लड़का था, ठीक है, और क्या था, एक ही लड़का था, और मतलब इसीलिए जो है उसे ज़्यादा लाड दुलार प्यार करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो है, खोका जीवन के नियम का जैसे केवल जैसे अफवाह था। जीवन के जितने सारे नियम है मतलब चलने, अपने जीवन में चलने का, या मतलब अच्छे व्यक्ति बनने का, या जो घर में रूल होते हैं, नियम होते हैं, नियम कायदा जो होता है, अपने बेटे के लिए उसका जो क्या 5 बेटे के लिए नियम कायदा बना हुआ था, उसके नियम को मतलब ये उसका जो खोका था, उसका जो बेटा था मतलब पालन नहीं करता था, और इसीलिए यह भी बोला स्वाभाविक था कि, ठीक है, वह घर के नियमों का भी क्या था, अफवाह था, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि मतलब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो खोका किन मामलों में अफवाह था, तो खोका जो था घर के मामलों, घर के नियमों के मामलों में क्या था, वो अफवाह था, ठीक है। ऐसा को क्या टिक करना है। बीस के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जो 20 के दांत है उसका शीर्षक जो है उसका मतलब उसका सार्थकता स्पष्ट करने वाला है। तो 20 के दांत, ठीक है, 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की मतलब लड़ाई की कहानी है, ठीक है। महल मतलब क्या हो गया, बहुत पैसा वाला, और झोपड़ी वाला मतलब बहुत गरीब, ठीक है। ये दोनों के बीच में लड़ाई थी। मदन द्वारा पीटे, ठीक है, जाने पर खोका के जो दांत टूट जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछता है कि मतलब मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो मदन ने कासू के 2 ही दांत तोड़े, ठीक है। तो मतलब जो दांत टूट जाते हैं वो अमीर की मतलब प्रदर्शन पीड़िता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध
एक क्या चेतावनी है, उसके जो अत्याचार होते हैं उसके विरुद्ध में क्या एक चेतावनी है, मतलब क्या सागत विरोध है। यही कारण है, मतलब इसी कारण यानी इस कहानी का लक्ष्य है, ठीक है, यही जो है इस कहानी का क्या है लक्ष्य है। अतः बोला है निस्संदेह कहा जा सकता है, यानी मतलब कोई संदेह नहीं इस बात को कहा जा सकता है, विष के दांत की दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से बड़ा ही सार्थकता मतलब शीर्षक सार्थकता है, ठीक है। इतना लिखने से काफ़ी है, इतना लिखने का जरूरत आप लोग को नहीं है, ठीक है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हो गया, बोले कासू का चरित्र जो है, चरित्र चित्रण का जो कासू है उसका चरित्र मतलब किस प्रकार था उसके बारे में थोड़ा बताने बोला है, ठीक है। तो कासू, ठीक है, अस्मृत पिता का बोला खोखा लड़का था, ठीक है, का शौक लड़का था, यानी मतलब लादुरा लड़का था। माता पिता और बहनों का, ठीक है, बोले बोला अतिशय प्रेम पाकर उसे, ठीक है, उसके स्वभाव में एक प्रकार का बोला दुराग्रह, ठीक है, व्यर्थ हो गया था, यानी व्यक्त हो गया था मम्मी पापा का, और जो 5 बहनों का लाल दुरा पाके हो गया था, उसका स्वभाव में मतलब खराब आ गया था। वह जिद्दी स्वभाव का था, और जो उसका जो स्वभाव था जिद्दी था, ठीक है, जो चीज़ चाहिए चाहिए, जैसा चाहिए वैसा जिद्दी स्वभाव का था। उनके मन में जो आता है वही करता है, उसके मन में जो आता था वही करता था, ठीक है। इसमें बोला क्या अहंकार वृत्ति, ठीक है, भी है। तो उसके जीवन में जो क्या अहंकार वृत्ति भी है। नेक्स्ट हो गया, आपकी दृष्टि से बोला है आपकी दृष्टि में कहानी 20 यानी कहानी 20 के दांत का नायक कौन है। बोला आपकी दृष्टि से, अब जो कहानी पढ़े हम लोग जो कहानी पढ़े हैं, बोला हमारे दृष्टि से जो कहानी है उसका नायक यानी उस कहानी का हीरो कौन है, ठीक है। तर्कपूर्ण उत्तर दे, मतलब कहानी का हीरो कौन है उसको आप यदि हीरो बता रहे तो क्यों है वो भी बता रहे बोला है, ठीक है। चलो देखते हैं, हमारे दृष्टि से यानी मेरी दृष्टि से, ठीक है, 20 के दांत कहा 20 के दांत शीर्षक जो है, ठीक है, कहानी का नायक जो है मदन है, ठीक है। मेरे ख्याल से यानी मेरी कहानी मेरे अनुसार जो है इस कहानी का जो नायक कौन है मदन है, कि सारे पात्रों में, ठीक है, सर्वाधिक प्रभावशाली है। जितने सारे मतलब पात्र है उसका रोल है सब में क्या वही प्रभावशाली है, और ठीक है बोला कथा वस्तु में उसका ही महत्व, ठीक है, सर्वोपरि है, यानी उसका ही महत्व सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा है। इस दृष्टि से, ठीक है, विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है यानी स्पष्ट होता है कि इस कहानी का नायक क्या मदन ही है। इस कहानी का नायक कौन है मदन ही है। इसमें मदन का जो है ही चरित्र है जो क्या है अधिक प्रभावशाली है, ठीक है। इतना लिखने से काफ़ी है, ठीक है, इतना लिख दीजिए काफ़ी है। नेक्स्ट हो गया, मतलब मदन और ड्राइवर के बीच, जो मदन है और ड्राइवर है उसके बीच के विवाद के द्वारा कहानी का, ठीक है, क्या बताना चाहता है। जो मदन थे और ड्राइवर थे उसके बीच में झगड़ा हुआ था, ठीक है, विवाद हुआ था, मतलब उसके बीच में जो विवाद हुआ था, ठीक है, कहानीकार मतलब क्या बताना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा, ठीक है, विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि, ठीक है, अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अपने पर जो अत्याचार करता है उसका जो मतलब विरोध करना, ठीक है, पाप नहीं है। शहंशाह की नई, ठीक है, चमकती काले गाड़ी को केवल छूने भर के, ठीक है, तथा वित्तीय अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा, ठीक है, घसीटा जाता है, ठीक है, सोफर यानी ड्राइवर द्वारा क्या है घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है, यह क्या गरीब जो बालक है उस पर क्या अत्याचार हो रहा है, ठीक है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना क्या अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास होता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर से इतना ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे सब्जेक्ट में से। इतना क्वेश्चन जितना आपको लोग दिए है इसी क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे, इससे एक भी बाहर नहीं पूछेंगे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो कैसे रहा आप लोग के लिए, ठीक है, कितना उपयोगी रहा, अच्छा लगा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।